थोड़ी देर उसे तकलीफ तो होगी, लेकिन बाद में उसे बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर किसी को घाव हो गया है, अगर दर्द हो रहा है, तो किसी को विचार करके रखना, घाव हो गया है, दर्द हो रहा है, हम उसे दबाएंगे, तकलीफ तो होगी, लेकिन वो घाव का मल्लम निकल जाए, घाव का मवाद निकल जाएगा, बाद में उसे आराम भी होगा। लेकिन हमें इतना ही सोचना है, हमें अपने जीवन के उन वचनों को संभालने का प्रयास करना है। मैं आपके वचनों की प्रामाणिकता बता रहा हूं कि आपके वचनों में कितनी ताकत है। आप विचार करके रखना, आपके वचनों में कितनी ताकत है। अगर उन वचनों में राग द्वेष नहीं हो, अगर उन वचनों में पक्षपात नहीं हो, अगर उन वचनों में कठोरता नहीं हो, अगर उन वचनों में क्रूरता नहीं हो, अगर उन वचनों में अपना और पराय का भेद ना हो, अपने वचनों में ईर्ष्या भाव ना हो, अपने वचनों में निंदा का भाव ना हो, तो वो वचन तुम्हारे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ख्याल करना, वही तो वचन है। सेठ अमरचंद ने वही वचनों के माध्यम से अगर शेर को जलेबी खिला दी हो, अहिंसा के वचन, उन्होंने अपने वचनों को संभाल लिया। अमरचंद दीवान की कहानी आपको मालूम है। अमरचंद दीवान जैन व्यक्ति थे, जैन राजा के राज में दीवान का काम करते थे, और दीवान का काम मंत्री का काम करते थे। भड़काने वाले लोग भड़का दिए। राजा से कहा कि ये तुम्हारा युद्ध है, ये तुम्हारी चर्याओं का समर्थन नहीं करता है, भड़काने वाले कम नहीं होते हैं। मंत्रियों ने कह दिया अमरचंद दीवान है, ये आपके शिकार खेलने पर खुश नहीं होता है, पाबंदी करता है, आपकी प्रवृत्ति में आपके साथ नहीं है। राजा ने कहा क्यों, हम जो करते हैं उसमें इसको साथ देना पड़ेगा। अमरचंद दीवान को राजा शिकार पर ले गए, कहा कि तुम्हें मेरे साथ शिकार पे चलना है। जैन व्यक्ति और शिकार पे, ख्याल करके रखना, जैन व्यक्ति और शिकार पे जा रहा है। तभी घटना घटी, जब शिकार पे जाने लगे, राजा ने तीर कमान उठाया, और तीर कमान उठाने के बाद जैसे ही हिरणों पे चलाने लगे, अमरचंद दीवान दूर से ही बोलते हैं, हे बन के मूक प्राणियों, हे बन के मूक प्राणियों, मत भागो तुम, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो तुम्हारी कहां रक्षा होगी। विचार करके रखना, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो तुम्हारी कहां अब रक्षा होगी। अब तुम्हारी कहीं सुरक्षा नहीं है, जहां हो वहीं रुक जाओ। अमरचंद दीवान की बातें सुनकर वो हिरन, वो मृग वहीं के वहीं खड़े हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, जो मेरे तीर कमान उठाने से, धनुष बाण उठाने से भाग रहे थे, वो तुम्हारी वाणी से कैसे रुक गए। विचार करके रखना, अहिंसा की वाणी तो जानवर भी समझते हैं। अहिंसा की वाणी, प्रेम की वाणी, प्रेम की भाषा जानवर भी समझते हैं, और क्रूरता की भाषा तो इंसान को भी समझ में नहीं आती है। आखिरकार राजा को मंत्रियों ने और ज्यादा उत्साहित कर दिया कि ये तो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि अहिंसा की वाणी हर कोई समझ सकता है, शेर को अहिंसक बना सकता है क्या। अमरचंद दीवान के सामने एक शर्त रख दी गई, तुम ज्यादा अहिंसा की बात करते हो, ज्यादा अहिंसा का प्रावधान रखते हो, ज्यादा अहिंसा की चर्चा करते हो, शेर को अहिंसक बना सकते हो क्या। सबको मालूम है, 3 दिन का भूखा शेर, और उसके सामने, उसके पिंजरे में, उसके कटघरे में अमरचंद दीवान को, अमरचंद को पहुंचा दिया। अमरचंद ने कहा वो भूखा है, उसे खिलाने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या ले गए वो? जलेबी ले गए। हाँ, आप ख्याल करके रखना, जलेबी का नाम सुनकर कुछ हो तो नहीं रहा है। हमारे तरुण सागर जी को बैराग जलेबी खा के हुआ था, शायद तुमको भी बैराग हो रहा हो तो मालूम नहीं। जलेबी का थाल भरा कर ले गए,
और शेर से जाकर इतना ही कहने का प्रयास किया, हे वनराज, अगर मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत बोला हो, अगर मैंने कभी तुम्हारे बारे में गलत सोचा हो, अगर मेरे मन में कभी तुम्हारे बारे में गलत आया हो, तो तुम मेरा भक्षण कर लेना। और अगर मैंने कभी किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचा, किसी प्राणी के बारे में भी, तो आप अपनी क्षुधा इस जलेबी को खाकर दूर करना। हजारों लोग देख रहे हैं कि अमरचंद दीवान गया काम से आज, और विचार करके रखना, शेर दहाड़ता हुआ, 3 दिन का भूखा शेर दहाड़ता हुआ अमरचंद दीवान के आगे बढ़ रहा है। अमरचंद दीवान वहां ध्यान करने बैठ गए, बैठे हैं, जाना तो है ही है, आज कल जाता हूं तो आज चला जाऊं, लेकिन अहिंसा की ताकत देखो। इतनी घटना घटती है, वो शेर आता है और चुपचाप से जलेबी खाकर अपनी भूख मिटा देता हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये अहिंसा की वाणी में ताकत है। अब देखो, प्रेम की भाषा तुम्हारा बच्चा भी समझता है, प्रेम की भाषा एक जानवर भी समझता है, तो हम अपने उन प्रेम के शब्दों को समझने का प्रयास तो करो। ख्याल करो, क्या क्या बातें हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने कह दी। हाँ, पोथी पढ़ पढ़ पंडित भया, हाँ क्या हुआ, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर ये है क्या? आप विचार करके रखना, बहुत चिंतन किया, 2.5 अक्षर क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आत्मा है ना, वो 2.5 अक्षर की है। आ, बाद में मां, बीच में का है आधा ता, ये आत्मा को पढ़ लो। क्षमा है ना, 2.5 अक्षर का है। क्षमा में क्या है? छा और मां, चा और छा मिलके छा हो गया, वो भी 2.5 अक्षर। प्रेम भी 2.5 अक्षर, आत्मा भी 2.5 अक्षर। आप विचार करना, ये 2.5 अक्षर जो है ना, जो पढ़ लेता वो पंडित हो जाता है। प्रेम की भाषा को बोलने का प्रयास करो। इतना ही सोचना है अपने जीवन में कि हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। शब्दों से कैसे महाभारत होती है, शब्दों से कैसे महाभारत होती है, ख्याल करके रखना। शब्द अगर एक चुभ जाए ना, तो महाभारत, द्रौपदी का एक शब्द चुभ गया दुर्योधन को। अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या होगा? और उस एक शब्द में पूरी महाभारत तैयार हो गई हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम इतना ही ख्याल करके रखें कि एक शब्द हमें कहां से कहां तक ले जाता है। भगवान ने 2 कान दिए, है ना, और एक ही मुख दिया। मालूम क्यों? कान 2 मुख 1 इसलिए दिया कि जब भी बोलो तो कम बोलो, सुनो ज्यादा। कैपेसिटी नहीं है आदमी की। आप घर में सुनते ज्यादा है या बोलते ज्यादा है? सुनने वाला ऊंचा हो जाता है और बोलने वाला, घुंघरू होते ना, ज्यादा बोलते हैं। कहां पहने जाते हैं? और नेकलेस हार होता है ना, बोलता नहीं है, कहां पहना जाता है? तो आप इन सब चीजों से सीखने का प्रयास करो। इतना ही विचार करके रखना, इन सब चीजों से सीखने का प्रयास किया तो हमारे आचार्य कहते हैं कि आपका अस्तित्व बनता चला जाएगा। शब्दों को संभालना है। शब्दों के हाथ पैर नहीं है, क्योंकि हमारे जिब्बा में भी हाथ पैर नहीं है। हड्डी है क्या जिब्बा में? लेकिन अगर जिब्बा का सदुपयोग नहीं किया जाए तो हड्डी पसली तोड़वा देता है। वो हड्डी नहीं है उसमें, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग कर लिया जाए तो हाथ पैरों को तुड़वाने में वो कसर छोड़ता नहीं है। इसलिए इतना ही विचार करो, जिब्बा और दांत को देखने का प्रयास करो। दांत में हड्डी है, दांत ही हड्डी है, लेकिन ये दांत अकड़े रहते हैं, और अकड़े रहने के कारण से ये बाद में आते। कभी नेताजी देखना, कभी सभा में जल्दी से नहीं पहुंचेंगी, नेताजी आखिरी में आएंगे, और समय से आ जाए तो नेताजी किस काम के? नेता वही जो सबसे लास्ट में। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हमारे आने से पहले आ गए।
आप विचार करके रखना, भले आए 9 की 9:30 बजे हो, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप आने से पहले आ गए। दांत बाद में आते हैं और मरण के पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि अकड़े हुए होते हैं। और जिब्बा बाद में आती है, लेकिन मरण, जिब्बा जन्म से आती है, मरण के बाद भी नहीं जाती है। कठोर व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं ठहरता है, लेकिन सरल स्वभावी व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने जीवन में स्थान बना ले सबके दिलों में, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। जो कठोर हो, पेड़ अगर कठोर खड़े रहते हैं, आंधी तूफान आता है तो पिघल जाते हैं। घास कोमल होती है, कितनी भी आंधी तूफान निकल जाएं, उनका कुछ भी नहीं होता है। आप अपने घर में देखना, परिवार में देखना, समाज में देखना, अगर आपके मित्र मंडली में जो लोग सरल सहज होंगे, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। लेकिन जो कठोर होते हैं, जो क्रूर होते हैं, वो तकलीफों से ही जीवन निकालते हैं। ख्याल करना, व्यक्तियों को देखने का प्रयास करना, जिसके अंदर मन में वक्रता भाव है ना, जिसके अंदर मन में क्रूरता भाव है ना, वो व्यक्ति बहुत कुछ करना तो चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। ख्याल करो, सीधे साधे व्यक्ति को परास्त करना बहुत मुश्किल है। कठोर व्यक्ति को, क्रूर व्यक्ति को परास्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। सीधे पेड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, टेढ़ा पेड़ हो तो हर कोई चढ़ जाता है। ख्याल करके रखना, सीधे पेड़ को पे चढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन पेड़ टेढ़ा हो, सीधे उल्टा हो, उस पे चढ़ हर कोई जाता है। और सीधे पेड़ को लोग झंडा लगाने के काम में लेते हैं, और अगर टेढ़ा मेढ़ा पेड़ हो तो चूल्हे में लगाने में काम में लेते हैं। इतना ही ख्याल करके रखना, सीधा इंसान होता है तो वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां पा जाता है। वक्र बुद्धि का अगर इंसान होता है, हर किसी की सुनता है, हर किसी की सुनता है, हर किसी के नीचे ही रहना पड़ता है, वो कभी ऊपर उठ के काम कर नहीं सकता है। और ये सब चीज आप अपने दिमाग में रखना कि जब तुम्हारी मन बुद्धि वक्र हो, समझ के रखना, अब तुम दूसरों के गुलाम होने वाले हो। जैसी मन में वक्रता आती है, वचन में वक्रता आती है, हम दूसरों के गुलाम होना शुरू हो जाते हैं। और मन में सरलता रहे, सहजता रहे, तो हमारा जीवन हर किसी के दिल में बैठता है। वक्र बुद्धि वाले लोग दिमाग तक पहुंचते हैं, और सरल बुद्धि वाले लोग दिल तक पहुंच जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, वक्र बुद्धि वाले लोगों को घर में, परिवार में केवल दिमाग में रखा जाता है, और सरल बुद्धि वालों को दिल में रखा जाता है। दिमाग से कब निकल दिया जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन दिल में एक बार पहुंच जाए तो व्यक्ति की हर जगह इमेज बनती है, हर जगह जीवन को सार्थकता मिलती है। वचन को संभालना है। वचन कितने प्रकार के, आचार्यों ने कह दिया 10 प्रकार के वचन है। सत्य 10 प्रकार का है। अगर देखा जाए इन वचनों को, तो वचनों के लिए कह दिया सत्य वचन, असत वचन, उभय वचन और अनुभय वचन। सत्य वचन जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है, असत्य जो झूठ है वो सत्य बोलते हैं। उभय, कुछ बोला गया, क्या है मालूम नहीं, उभय वचन है जिसमें सत्य भी है असत्य भी है। दोनों ऐसे वचन जो सत्य भी है असत्य भी है, उन्हें उभय वचन बोलते हैं। और अनुभय, कुछ है कहा नहीं जाता, वो अनुभय वचन है। 2 इंद्रिय आदि की भाषा अनुभय वचन है। तीर्थंकर की वाणी अनुभय वचन है, और हम सब लोगों की वाणी सत्य वचन भी है, असत्य भी है और उभय भी है। तो इन वचनों को भाषा समिति के माध्यम से हम समझकर आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन में अपने आप को उस परम तत्व तक ले जाना है। तो आप ख्याल करके रखना, आज से ही कंजूस बन जाना, ऐसे शब्दों को नहीं बोलना जिससे विवाद की स्थिति बने। मैं हमेशा कहता हूं, आदमियों को अधिकांश मौन का पालन करना चाहिए। मौन से मतलब इतना ही समझ के रखना, दिन रात मौन रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां विवाद की स्थिति बने वहां मौन धारण जरूर करो। अगर विवाद की स्थिति में आपने मौन धारण कर लिया, मन खराब नहीं करना,
नहीं तो बहुत से लोग विवाद की स्थिति में मौन तो धारण करते और मन भी खराब कर लेते हैं, वो फिर कभी मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। ख्याल कर लो, इतना ही जीवन में समझने का प्रयास करना कि तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। वचन को संभाल के रखना। अगर तुम्हारे पास कोई आ रहा है और तुमने उससे अच्छे शब्दों में बात कर ली, हाँ शब्द तो छोड़ो, ये हमारे डीमोपर वाले बैठे हैं ना, ये शब्द भी नहीं चाहते, बस महाराज स्माइल दे दो, बस एक आके केवल एक ही बोलते महाराज ये वो मुस्कुरा के देख लो, हमें पूरी ऊर्जा मिल जाती है, हमें पूरी एनर्जी मिल जाती है, हमें पूरा का पूरा जीवन मिल जाता है। केवल मुस्कुराहट में इतना कुछ भुगरा है तो शब्दों में क्या नहीं होगा। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही जीवन बनाने का प्रयास करना। हमारे शब्द अच्छे होते चले गए तो हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ने वाला है। और शब्दों में अगर मलिनता आती शुरू हो गई, शब्दों में हमको मालूम होता है, देखो माँ, गुरु और डॉक्टर सब बैठे हैं, माएँ बैठी हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, ये अगर कठोर नहीं हो, नारियल की तरह होते हैं। नारियल ऊपर से कितना भी कठोर हो लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। अगर गुरु कठोर नहीं होंगे तो शिष्य के अंदर की कमियां निकलेंगी नहीं बाहर। हम शिष्य बने हैं क्यों? संसार के पापों से बचने के लिए, संसार के झूठ फरेब से बचने के लिए, संसार की चोरी चपाटी से बचने के लिए, संसार की ईर्ष्या वैमनस्यताओं से बचने के लिए। और शिष्य बनने के बाद भी अगर वही संसार का झूठ फरेब चोरी कपाटी और वही ईर्ष्या वैमनस्यता चल रही है और गुरु कुछ ना कहे तो तुम्हारी वो बीमारी निकलेगी नहीं। उस बीमारी को निकालने के लिए ही तो हमने गुरु को स्वीकार किया। दीक्षा लेने से कल्याण नहीं होता है, दीक्षा लेने से संसार की प्रवृत्तियों को समाप्त करना है। हम अपने आप घर में रह के वो प्रवृत्तियां समाप्त नहीं कर पा रहे थे, हम संसार में रहकर उन अशुभ पापों से नहीं बच पा रहे थे। इसीलिए हमने अपने गुरु को स्वीकार किया कि जो छल कपट ईर्ष्या वैमनस्यता हमारे घरों में थी वो हमें अब यहाँ छोड़ना है, अपना कल्याण करना है। बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, डॉक्टर साहब कहेंगे इलाज होगा, ऑपरेशन होगा या सुई लगाएंगे। आप विचार करना, वो सुई नहीं लगवाना, मुझे इलाज कैसे होगा, ऑपरेशन नहीं कराना कैसे होगा। कठोर बनना पड़ता है, जीना है। अगर स्वस्थ लाभ लेना है तो आपको अपना इलाज कराना ही पड़ेगा। ख्याल करना, माँ अगर अपने बच्चों के साथ कठोर व्यवहार ना करे तो बच्चा क्या क्या करता है, कैसे कैसे प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति करता है, उस दुष्प्रवृत्ति से बचाने के लिए सही तरीका उसे सिखाना पड़ता है। ख्याल करना, अगर तुम्हारी माँ बचपन में तुम्हें बोलना नहीं सिखाती तो तुम बोल नहीं सकते थे। बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सारी की सारी चीजें सिखाई। जानवरों की तरह चुप हो जाओ तो भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।